इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे काबिल एहतराम अज़ीज़ो, अल्लाह कह रहा है मेरे हबीब वैल है वैल, ऐ मेरे नबी वैल है वैल उनके लिए जो नमाज से गाफिल हैं। गाफिल क्या? कभी एक पढ़ी, कभी दो पढ़ी, पढ़ी नहीं पढ़ी, ना पढ़ी, ये गाफिल है। तो वैल क्या है? वैल की तफसीर में लिखा हुआ है जहन्नम की वादियों में से एक वादी है जिसमें उनको डाला जाएगा जो नमाज से गाफिल हैं, जो पढ़ते ही नहीं हैं। उनकी क्या सजा होगी? बस वैल की वादी में बिच्छू ही बिच्छू हैं, बिच्छू ही बिच्छू हैं। इनका कद कितना? खच्चर जितना। और की तफसीर में लिखा हुआ है एक दफ़ा ये बिच्छू, काला बिच्छू जो नमाज से गाफिल है उनको डंग मारेगा तो नमाज से गाफिल इंसान 40 साल तक तड़पता रहेगा। तो मेरे अजीज़ो, नमाज पढ़ लो, नमाज पढ़ लो। ये उनके लिए है जो नमाज से गाफिल है, जो पढ़ते ही नहीं। उनके लिए क्या सज़ा होगी? इसलिए मेरे अजीज़ो बाज आ जाओ, बाज आ जाओ। अच्छा, नमाजी 5 तरह के होते हैं। एक तबका वो नमाज पढ़ने वालों का जो कभी एक पढ़ता है, कभी जमात से पढ़ ली, कभी ना पढ़ी, कभी दफ्तर में पढ़ ली, 2 पढ़ ली, पढ़ी नहीं पढ़ी, ना से। ये फरमाया ये जहन्नम की इस वादी में जलेंगे। ये वो लोग हैं जो नमाज से गाफिल हैं। अच्छा, इससे एक दूसरा तबका है जो 5 वक्त की तो नमाज पढ़ता है, बाजमात पढ़ता है, लेकिन जो ही कहता है अल्लाहु अकबर, बस सूरह फातिहा शुरू करता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह मुतवज्जो हो गया। ये मुतवज्जो कोई नहीं। ये नीयत बांधते ही बाज़ारों में फिरना शुरू हो जाता है, बैंकों में चलना शुरू हो जाता है, गोदामों में जाना शुरू हो जाता है। ध्यान नसीब नहीं, इसकी सोच कहीं और है, खड़ा कहीं और है। अल्लाह कह रहा है अरे भाई मैं मुतवज्जो तुझसे हो गया, मैं बातें कर रहा हूँ, मुझसे कोई आला मिल गया। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया इनकी बड़ी डांट डपट होगी हशर के दिन। अच्छा, इससे ऊपर एक तीसरा तबका है जो 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, किसी हालत में नमाज छोड़ता नहीं, लेकिन जो ही कहता है अल्लाहु अकबर, अब सूरह फातिहा शुरू हुई, ये जोर लगाता है, ख्यालात आ रहे हैं, दाएं बाएं निकलने की कोशिश करता है, फिर वापस आता है, फिर निकलता है, फिर वापस आता है, जोर लगाता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह रब्बुल इनको माफ़ कर देंगे, इन्होंने कोशिश तो की ना भाई, कोशिश करनी है। अच्छा, इससे और तबका ऊपर का चौथा तबका, जब वो कहता है अल्लाहु अकबर, अब हाथ उठाते ही दुनिया सारी पीछे फेंक देता है वो। बस ये बंदा होता है नमाज में और अल्लाह होता है, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। ये वो नमाज है मेरे काबिल एहतराम दोस्तों जिसमें अल्लाह ने कुरान में कहा नमाज अदा करोगे तो मेरी रहमतें नाज़िल होंगी, मेरा सारा निज़ाम तुम्हारे हक़ में चलेगा। अल्लाह ऐसी नमाज हम सबको नसीब फरमा दे। ख्यालात आएंगे लेकिन झटकते चले जाएं, झटकते चले जाएं। ये देखें कहाँ हैं? अल्लाह कह रहा है जब कोई बंदा बंदी सजदे में सर रखता है गोया वो मेरे पाँव में सर रखता है। ये यकीन आ जाए तो मेरे अज़ीज़ों ये है वो नमाज। अच्छा, इससे भी आला तबका, ऊपर का तबका, 5वां, अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिलाल ज़रा गज़ान दो और हमारी आँखों को ठंडा करो, नमाज आँखों की ठंडक बन जाए। ये सबसे आला रुतबा है मेरे अजीज़ों। इसलिए मेरे अजीज़ों 5 वक्त की मस्जिद में जाके नमाज अदा करने, कितने अफसोस की बात है सारी उम्मत 90% नमाज ही छोड़ बैठी, नमाज ही छोड़ बैठी, दौड़ लगी हुई इकट्ठा करो इकट्ठा करो। तो मेरे अजीज़ों अल्लाह दिन में कितनी दफ़ा अज़ानें देगा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। कि फजर की अज़ान में थोड़ा सा क्या इजाफा किया, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, ओ भाई नमाज बेहतर है नींद से, आ जाओ आ जाओ आ जाओ फलाह की तरफ। अब मैं सुनता हूँ जो आप सुनते हैं, जो करवट लेकर दूसरी तरफ कर देते हैं, ये अल्लाह को क्या इंटरेक्टली कह रहे हैं? नहीं, नींद बेहतर है नमाज से। मेरे अजीज़ों इससे अल्लाह खुश होगा। फिर सुबह अल्लाह फजर के बाद रिज़्क़ तकसीम करते हैं, उसको मिलता है जो अल्लाह के आगे बर्तन ले खड़ा होता है। छोटा बर्तन लो अल्लाह की कसम वो भी भरता है अल्लाह, बड़ा रखो वो भी भरता है। अब मैं तो खराटे लेके सो रहा हूँ तो क्या करोगे भैया दोस्तों। इसलिए मेरे अजीज़ों अल्लाह के आगे झुक जाओ। आज हम अल्लाह को नखरे दिखा रहे हैं, अल्लाह हमारे नखरे उठा रहे हैं। सुबह उठ के हैं, देखो कितने किस्म का गोश्त, चिकन, मटन, बिरयानी, क्या क्या चीज़ें, सब्जियाँ देखें, फल कितनी किस्म के। अल्लाह मेरे और आपके नखरे उठा के मेरे दरवाजे तक पहुँचाता है। मैं उसके दर पे ना जाऊँ, उसका शुक्र अदा ना करूँ, कितने अफसोस की बात है। इसलिए तौबा कर लो, तौबा कर लो मेरे अजीज़ों। नमाज किसी भी हालत में माफ़ नहीं है,
معاف نہیں ہے. جو نمازیں رہ گئی ہیں آج سے نماز شروع کرو, توبہ کرو نہ پڑھنے کی. قضا باقی, آج ظہر کی پڑھی اس کے ساتھ جو قضا ہوگی اس کے ساتھ پہلی والی بھی ساتھ پڑھو, عصر کی قضا ہو چکی اس کے ساتھ پڑھو, ایسے پڑھتے چلو, اللہ سے معافیاں مانگتے چلے جاؤ. میرے عزیزوں, منافق کے فجر اور عشاء پہ نماز باری ہے, تو اس لیے نماز پڑھ لیں, نماز پڑھ لیں اس سے پہلے کہ میری اور آپ کی نماز ہی پڑھا دی جائے. اللہ مجھے بھی آپ کو 5 وقت مسجد میں جا کے نماز ادا کرنے کی جیسا حکم ہے ویسی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.